Assalamualaikum, dear students. I hope you all are fine. I warmly welcome you all to the Biophysics lecture series by Blackboard. This video is particularly about the practice MCQs for thermodynamics. लास्ट लेक्चर्स में हमने अपना थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच देम. दे विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू पीपल. So let's start. What is the human body temperature in Kelvin? अगर आपको केल्विन में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डायरेक्टली नहीं पता और सेल्सियस में पता है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर इन केल्विन. सेल्सियस में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस. इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो आपके पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी. एंड हियर द आंसर इज बी ऑप्शन 310. What is the boiling point of water in Fahrenheit? अगर आपको फ़ारेनहाइट में डायरेक्टली नहीं पता और सेल्सियस में पता है जो कि कॉमनली दिस इज़ अ कॉमन टर्म, तो आप उस सेल्सियस वाले टेम्परेचर को यूज़ करके और इस फार्मूला को यूज़ करके फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं. यहाँ पे जस्ट यू हैव टू पुट 100 डिग्री सेल्सियस 9/5 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 32 एंड यू विल गेट योर आंसर दैट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. ऑप्शन ए इज द आंसर. These are the conversion formulas that we have discussed in the previous slides. एंड आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसमें हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन और सेल्सियस स्केल्स को भी हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एस्टैब्लिश? अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है एज ए मेजरेबल एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. The heat released when water freezes to ice is called option A, heat of fusion. In an adiabatic process, which of the following is true? So according to this, no heat is transferred because adiabatic means impassible, यानी कोई भी heat exchange नहीं होती, ना अंदर जाती है ना ही बाहर आती है. As an insulator आपका system काम करता है. So option C is the answer. Ideal gas law is represented as option D. The formula for entropy is option D. You have to remember कि Celsius में temperature नहीं होता. Q by T and temperature is in Kelvin for entropy. If the system does work, the sign is so system loves to do work. अगर system खुद काम करेगा, so it is positive. Option A is the answer. Which is an example of an open system. Open system की example है Earth. बाकी सब क्लोज सिस्टम है और यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. विच इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की एग्जाम्पल पता होनी चाहिए ताकि आप इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर सकें. एंड ऑप्शन डी इज द आंसर हियर. विच इज अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की एग्जाम्पल्स भी अच्छे से पढ़ें ताकि आप इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें. ऑप्शन डी इज द आंसर हियर. एंथैल्पी. The first law of thermodynamics was given by Rudolf Clausius. The third law of thermodynamics was given by Walther Nernst, जिसे हम Nernst postulate भी कहते हैं. In an isothermal expansion, first law becomes. First law की equation आपको पता होनी चाहिए. जो first thermodynamics के according first law की जो statement, जो equation बनती है उसकी statement के according, और उसी से आप सारे isothermal expansion, isothermal compression, adiabatic processes, isochoric and isobaric ये सब निकाल सकते हैं. So according to this MCQ, the answer is option B. Q is equal to W. When the pressure is constant, the heat added to the system is equal to. आइसोबैरिक प्रोसेस में हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो आपकी हीट डायरेक्टली चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो जाती है, यानी Q is equal to delta H. In photosynthesis, the energy supplied by the sun is absorbed by cells in plant leaves and converted to chemical energy. The chemical energy is stored in the form of glucose, which is used to form complex carbohydrates necessary to build plant mass. This is an example of, तो ये सारी example है first law of thermodynamics की. It is not possible for a process to bring the entropy of a given system to zero in a finite number of operations. This is third law of thermodynamics. The entropy, a measure of a disorder of a material, of a closed system increases over time. This is second law of thermodynamics. System's internal energy plus the product of volume and pressure is option C, enthalpy.
If Q is positive, it means Q पॉजिटिव का मतलब होता है कि हीट सिस्टम में ऐड हो रही है। तो जिस रिएक्शन में हीट ऐड होती है दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन ए। Which equation is called the Gibbs-Helmholtz equation? Option A is the answer here. So these were some of the practice MCQs about thermodynamics. If you have any confusion regarding all these MCQs, or if you have any other question, please write in the comment section below. And if you want slides of the previous lectures, please write slides in the comment box. And if you found this video helpful, like this video and subscribe my channel. Thank you.